सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 4th चैप्टर, इसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, और इसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 4.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो जो नेचुरल इंडिकेटर हमारे आसपास हैं उनके बारे में अब जान लेते हैं। नेचुरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेचुरली हमको मिलते हैं, इसको हम लैब वगैरह के अंदर खुद से बनाते नहीं हैं। तो पहला जो नेचुरल इंडिकेटर है वो आपका है लिटमस। ये क्या है? एक नेचुरल डाई, यानी रंगने में काम आता है। तो इसी रंगने वाली चीज़ जिसको हम लिटमस कह रहे हैं वो एक इंडिकेटर की तरह भी काम करता है कि एसिड और बेस के अंदर ये अलग अलग कलर शो करता है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन यानी आमतौर से यूज़ किया जाने वाला नेचुरल इंडिकेटर है वो आपका लिटमस है। अच्छा, ये लिटमस मिलता कहाँ से? इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ये बेसिकली एक सिम्बियोटिक रिलेशन होता है एल्गा यानी जो आपकी काई होती है और फंगस के बीच में, यानी इन दोनों एक साथ रहते हैं तो पूरा मिलाकर वो लाइकेंस कहलाता है। इट हैज़ अ मोव यानी पर्पल कलर। बेसिकली मोव जो होता है ना वो थोड़ा चमकीले बैगनी रंग को कहते हैं, सिंपल आप पर्पल समझ सकते हो। तो इसका यानी जो लिटमस है इसका मोव कलर होता है, पर्पल कलर का होता है इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इसको डालेंगे तो हमें ये मोव कलर या पर्पल कलर कह सकते हो का देखने का मिलेगा। अभी डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? देखो, जैसे नॉर्मल आपने पानी ले लिया, उसको आप बॉयल करो, जब गर्म होगा तो वो क्या होगा? भाप बन के उड़ेगा। तो उस भाप को जो है स्टीम को किसी दूसरे कंटेनर के अंदर हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर वो जब ठंडा होता है तो जो पानी कलेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, बहुत कम ही उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है। तो इसी को हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इस लिटमस का जो है जो कलर है वो मूव कलर हो या पर्पल कह सकते हो, वो कलर का होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, अगर एसिडिक सोल्यूशन में इसको हम ऐड करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। व्हेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब याद रखना कि जो आपका लिटमस है वो एसिड के अंदर क्या कलर शो करता है? एसिड के अंदर रेड कलर शो करता है, यानी ये लाल हो जाता है। और इसको अगर हम यानी लिटमस को बेसिक सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। बी से बेसिक, बी से ब्लू। ये जो आपका लिटमस है ये सोल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, ये पेपर की पट्टियों के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो जो पेपर की स्ट्रिप होती है उसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। आमतौर से ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। यानी आप दुकान में जाके कहोगे हमको लिटमस पेपर चाहिए तो आमतौर से आपको वो लाल वाला या ब्लू वाला देगा। वैसे दोनों ही हम लेते हैं टेस्ट करने के लिए। तो रेड और ब्लू लिटमस पेपर के फॉर्म में ये रहता है। ये आपके लाइकेंस की इमेज है, एल्गा और फंगस एक साथ यहाँ पर रहते हैं तो इसी को हम लाइकेंस कहते हैं। ये देखो आपका, ये है आपका लिटमस पेपर, ये रेड वाला है और ये ब्लू वाला है। अब चलिए एक्टिविटी 4.1 करते हैं। आपको क्या करना है? कुछ पानी को लेमन जूस के साथ मिक्स कर लेना है। किसी प्लास्टिक कप या टम्बलर, गिलास ले सकते हो, टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली पानी को और लेमन जूस को, नींबू का जो रस है उससे मिक्स कर लेना है तो एक सोल्यूशन सा तैयार हो जाएगा। अब इसी सोल्यूशन की एक बूंद को डालना है कहाँ पर? स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ड्रॉपर ले लो, उसकी मदद से रेड लिटमस पेपर पे डालो। इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या कोई कलर चेंज होगा? बेसिकली आपको ये मान लो आपका लिटमस पेपर है, इस पर क्या करना है? लेमन जूस और वाटर का जो सोल्यूशन है उसको हमको डालना है। तो ये बूंद जब इस पर गिरेगी तो यहाँ पर कलर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या कोई कलर चेंज होगा? तो इसका आंसर है नहीं, कोई भी कलर चेंज देखने को हमको नहीं मिलेगा। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड से कुछ नहीं हुआ तो अब ब्लू लिटमस पेपर ले लो और उसी तरह से करो, एक बूंद इस पर गिराओ। नोट डाउन इफ देयर इज अ चेंज इन कलर। तो इस बार आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। क्या कलर चेंज देखने को मिलेगा? जैसे यहाँ बूंद गिरेगी ना तो ये हिस्सा लाल हो जाएगा। यहाँ पर इमेज बनी है, आप देख भी सकते हो अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो। ये ब्लू लिटमस पे है और उस पर जैसे ही ये जो लेमन जूस का हमारा सोल्यूशन है, एक बूंद जैसे ही गिरी तो ये हिस्सा देखो लाल हो गया। तो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। तो यस, हाँ चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो जा रहा है? कि जो हमारा ब्लू लिटमस था वो रेड में बदल जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों? देखो, जो आपका लेमन जूस है वो एसिडिक होता है, हमने देखा था उसके अंदर एसिड होता है। और ये भी अभी हमने पढ़ा है कि एसिड क्या करते हैं? वो लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, लाल कर देते हैं। पहला वाला लिटमस जो हमने लिया था वो लाल ही रंग का लिया था, तो रेड को रेड करेगा तो क्या कुछ फर्क नहीं आएगा, लाल का लाल ही रहेगा। लेकिन ब्लू लिटमस पे जो हमने गिराया तो इसको रेड करेगा तो हमको देखने को मिलेगा कि रेड देखो हो गया, ब्लू से रेड हो गया। भाई रेड से रेड हो गया तो कैसे पता चले? कुछ नहीं पता चलेगा। तो हम कहेंगे कोई कलर चेंज नहीं हुआ, पहले भी रेड था अभी भी रेड हो गया। लेकिन जब हमने ब्लू लिया था, ब्लू से रेड होगा तो हमको दिखेगा कि हाँ भाई पहले ब्लू था अभी रेड हो गया। अब इसी सेम एक्टिविटी को आपको और भी सब्सटेंसेस के साथ रिपीट करना है। टैप वाटर ले लो, डिटर्जेंट सोल्यूशन ले लो, एरेटेड ड्रिंक यानी आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होती है ना, थम्स अप, कोको कोला, ये आप ले सकते हो। सोप सोल्यूशन ले लेना है, यानी पानी लो उसके अंदर साबुन घोल दो। शैम्पू, इसका सोल्यूशन ले लो,
या सिंपल शैम्पू ले सकते हो, उसके अंदर भी थोड़ा पानी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है वो। कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, तो इन सब का आपको सोल्यूशन ले लेना है। इफ पॉसिबल मेक सोल्यूशंस इन डिस्टिल वाटर, अगर हो सके तो इनके सोल्यूशन डिस्टिल वाटर में बनाओ, क्योंकि देखो जो नॉर्मल हमारा पानी होता है उसके अंदर गंदगी वगैरह होती है, वो इतना प्योर नहीं होता। और हमारी कोशिश रहती है किसी भी चीज़ का सोल्यूशन बनाने के लिए एकदम प्योर वाला वाटर मिले, तो डिस्टिल वाटर जो है वो लगभग आपका प्योर ही होता है। ये जनरली आपको बैटरी वगैरह की दुकान में मिल जाएगा, जो इन्वर्टर की बैटरी वगैरह के अंदर पानी डाला जाता है ना, वो कहा जाता है डिस्टिल वाटर डालो। तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उसको आपको टेबल 4.2 के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये हमारा टेबल है, इसको मैंने ऑलरेडी बना लिया है, जस्ट मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर का है, फिर टेस्ट सोल्यूशन यानी किसका सोल्यूशन हम टेस्ट कर रहे हैं, फिर रेड लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट है, फिर उसके बाद वाले कॉलम में ब्लू लिटमस पे क्या इफेक्ट आएगा, फिर इससे क्या इन्फ्रेंस, क्या हमको समझ में आ रही बात, ये आपको बताना है। तो देखो लेमन जूस अगर हम लेंगे उसको हम रेड लिटमस पे डालेंगे तो अभी हमने देखा था कि कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन ब्लू लिटमस पे जो हम उसको डालेंगे तो जो ब्लू लिटमस है वो लाल हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि एसिडिक है, क्योंकि एसिड का काम ही है कि रेड कर देना, लाल कर देना। तो लाल को लाल करेगा तो पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर कहेंगे नन। लेकिन ब्लू से रेड हो जाएगा तो ये हमको दिखेगा कि ये ब्लू से रेड हो गया, टर्न्स रेड। अब टैप वाटर की बात कर लेते हैं। तो रेड और ब्लू लिटमस दोनों पे ही इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो कुछ असर नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल है, ना ही एसिड है ना ही बेस है, क्योंकि अगर एसिड होता तो रेड कर देता, बेस होता तो ब्लू कर देता, न रेड हुआ ना ब्लू, इसका मतलब न्यूट्रल है। डिटर्जेंट सोल्यूशन की बात कर लें तो ये ब्लू कर देगा रेड लिटमस को, तो ब्लू हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक है। वहीं अगर ब्लू लिटमस से डालेंगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, तो कोई भी इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। एरेटेड ड्रिंक जो हमारी होती है, रेड लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लू लिटमस लाल हो जाएगा, तो इससे पता चला कि एसिडिक है। अब सिंपल सा आप चीज़ समझ गए होंगे कि अगर हम एसिडिक सोल्यूशन लेंगे तो रेड लिटमस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाल का लाल ही रहेगा, लेकिन ब्लू लिटमस आपका रेड हो जाएगा। वहीं बेसिक अगर हम लेंगे तो कहानी उलट जाएगी, रेड लिटमस आपका ब्लू हो जाएगा और ब्लू का ब्लू ही रहेगा, तो कोई इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। सोप सोल्यूशन की बात कर ले तो देखो बेसिक होता है तो ये ब्लू हो जाएगा, बी से बेसिक बी से ब्लू, इतना याद रखना। अब ब्लू लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। शैम्पू की बात कर लें तो ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं, इसको बेसिक लिख देते हैं, वरना आप खुद टेस्ट करके देखो तो आपको पता चलेगा कि एसिडिक होता है हल्का सा। तो एसिडिक है तो रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्लू वाला आपका रेड हो जाएगा। इसी तरीके सारी कहानी है। कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन ले लो तो सॉल्ट का सोल्यूशन आपका न्यूट्रल होता है, तो दोनों में ही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शुगर सोल्यूशन भी आपका न्यूट्रल होता है तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। विनेगर आपका एसिडिक होता है तो रेड का रेड ही रहेगा, लेकिन ब्लू आपका रेड हो जाएगा। बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, ये चारों ही आपके बेसिक होते हैं, इसीलिए ये सब क्या करेंगे, रेड को ब्लू में बदल देंगे, बी से बेसिक बी से ब्लू में कर देंगे। लेकिन ब्लू लिटमस का ब्लू ही रहेगा, तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो पहले कलर था वो अभी भी है, तो कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिला, नन। तो ये टेबल आपका हो गया। कह रहा कि आपके टेबल में आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, क्या ऐसे भी सब्सटेंस है इस पर लिटमस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। नेम दो सब्सटेंसेस, तो उन सब्सटेंसेस का नाम लिख दो। तो भाई हमारे कौन कौन सब्सटेंस थे जिनमें एसिड और बेसिक दोनों में ही आपका नन था, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी वो न्यूट्रल थे। तो एक तो आपका टैप वाटर हो गया, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ठीक है, ये तीन है, आप नाम लिख सकते हो। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जो ना रेड और ना ही ब्लू लिटमस दोनों ही का कोई कलर चेंज नहीं करते, रेड वाला रेड ही रहेगा, ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल सोल्यूशन है, किसी से पंगा नहीं लेना। तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही एसिडिक होते हैं ना ही ये बेसिक होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर बनाने के लिए टेक सम वाटर इन अ टम्बलर, एक गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी ले लो और कुछ आपको लाइम यानी चूना डाल देना है। स्टिर द सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम। तो इस सोल्यूशन को चला लो, अच्छे से मिक्स कर लो और कुछ टाइम के लिए ऐसे रख दो। पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा गिरा दो, क्योंकि थोड़ा सा चूना बैठता है तो ऊपर पानी की क्लियर रहती है, वो गिरा दोगे तो अब जो बचा आपका वो लाइम वाटर है, चूना पानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो है। अब दूसरा जो इंडिकेटर है वो क्या है, टर्मरिक। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। इसके बारे में भी एक्टिविटीज समझ लेते हैं। अब इस एक्टिविटी को मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमने 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी ले ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये बीकर से हम थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि एक पेस्ट टाइप का बन जाए ये। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये पतला सा पेस्ट टाइप का बन चुका है। अब हमको क्या करना है, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर आप ले सकते हो, ये बेस्ट रहेगा। अगर नहीं है तो मेरी तरह से ये सिंपल जो आपके
प्लेन पेपर आता है ना A4 साइज़ वाला, इस पर ज़ेरॉक्स होता है, वो पेपर भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिप ले ली हैं। अब इन्हीं पेपर के ऊपर जो पेस्ट हमने बनाया है इसको हम लगाएंगे। अगर आपके पास ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर है तो वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे पेपर अच्छा बनेगा, नहीं तो इससे भी बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये प्लेट पे लगा लिया है। अब इसके ऊपर इसको हम लगाएंगे। आप चाहो तो इन पेपर्स को इस पेस्ट के अंदर डिप भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। इसको हम उल्टा कर लेते हैं ताकि पीछे साइड में भी इसके हम लगा सकें। अब क्योंकि ये थोड़ा सा थिक था और ज़्यादा पानी डालना चाहिए था, तो चलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। अभी इस पेपर की जगह हमने ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर लिया होता तो बहुत अच्छे से ये रंग इसके ऊपर चढ़ जाता। खैर, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। अब इसको हम धूप में रख देंगे सूखने के लिए। सूखने के बाद ही हमारे पेपर अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारा टर्मरिक पेपर सूख चुका है, देख सकते हो। अब ये येलो कलर इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो चुका है। इसको आप दूसरी तरह से भी बना सकते हो, यानी किसी बर्तन के अंदर आप पानी भर लो, उसके अंदर फिर टर्मरिक यानी हल्दी डाल दो, एक सोल्यूशन बना लो, उस सोल्यूशन के अंदर इन पेपर को डिप कर दो यानी डुबा दो। 15-20 मिनट तक डूबे रहने दो ताकि वो कलर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, हल्दी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर उसके बाद निकाल के दूसरी जगह चीज़ पे रख के उसको धूप में सुखा लो। इस तरह बना सकते हो। तो ये हमारा बन गया। अब इससे हम चेक करते हैं कि एसिड और बेसिस के अंदर इसका कलर क्या होता है, कोई कलर चेंज होता है कि नहीं होता है, तो क्या होता है। तो ये हमारा सोप सोल्यूशन है। इसके अंदर इस टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप को डिप करेंगे और देखते हैं कि कुछ कलर चेंज होता है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका कलर रेड हो गया। जो हिस्सा सोप सोल्यूशन कॉन्टैक्ट में आया वो रेड हो गया। तो ये जो सोप सोल्यूशन है वो हमारा बेसिक है। इससे ये बात समझ में आई कि जो टर्मरिक है वो बेस के कॉन्टैक्ट में आने में रेड कलर का हो जाता है। इसी तरह से एसिड का भी हम चेक कर लेंगे। ये हमने एक दूसरी पेपर स्ट्रिप ले ली है और इस पे एसिड डाल के देखते हैं कि क्या कुछ कलर चेंज होता है कि नहीं। तो जो हमारा लेमन होता है उसके अंदर एसिड होता है, इसको हम इस पे स्क्वीज करेंगे। यहाँ देख सकते हो कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिला। येलो का ये येलो ही है। इसमें आप चाहो थोड़ा सा पानी डाल लो, वैसे लेमन के अंदर ऑलरेडी पानी प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी भी डाल लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो टर्मरिक है वो एक इंडिकेटर है। बेस के कॉन्टैक्ट में रेड हो जाता है और एसिड कॉन्टैक्ट में ये कोई भी कलर चेंज नहीं करता। येलो का ये येलो ही रहता है। तो आपने देख लिया यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक बूंद अगर आप सोप सोल्यूशन डालोगे या सोप सोल्यूशन के अंदर उस पेपर स्ट्रिप को डिप करोगे तो क्या ऑब्जर्व होगा। तो सोप सोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था, रेड हो गया था ना। तो यही आप लिख दोगे, टर्मरिक पेपर टर्न्स रेड, ये लाल हो जाएगा। तो क्या बात समझ में आई, जो टर्मरिक पेपर है वो बेस के कांटेक्ट में आने पे रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। और वहीं एसिड वाला मैंने करके दिखाया था, उस केस में क्या हुआ था, कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ था। यानी अगर एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इस टर्मरिक पेपर को हम डालेंगे तो वो येलो का येलो ही रहेगा, कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही केस में कलर चेंज होगा, बेस के, और वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये सब का आपको याद रखना है कि लिटमस में क्या होता है, टर्मरिक पेपर में क्या होता है। देखो लिटमस के अंदर एसिड के केस में रेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टर्मरिक वाले पेपर के अंदर क्या हो रहा है कि एसिड के केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेसिक के केस में रेड हो जा रहा है। तो सिर्फ कलर नहीं देखना, कौन सा हमने इंडिकेटर यूज़ किया है वो भी देखना है। अब यहाँ कहा जा रहा है यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। तो एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो अपनी माँ के लिए उनके जन्मदिन पर। आपको क्या करना है, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो जैसा हमने किया तो उसी तरीके से वाइट पेपर पे आपको टर्मरिक पेस्ट लगा देना है, फिर इसको सूखने के लिए रख देना है। फिर ब्यूटीफुल सा आपको वाटर बनाना है विद सोप सोल्यूशन। यानी सोप सोल्यूशन के अंदर ऐसे ये जो कॉटन आपका बड होता है ना, उसी को डिप कर करके इसी से फ्लावर बनाना है। तो एक ब्यूटीफुल सा ग्रीटिंग कार्ड आपका बन जाएगा। अब इसी तरीके से आपको जो सोल्यूशंस टेबल 4.3 में दिए हैं उनको टेस्ट करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। आप इसके अलावा दूसरे सब्सटेंस का भी सोल्यूशन टेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा टेबल है, चलिए देख लेते हैं। तो टेस्ट सोल्यूशन की बात कर लें तो लेमन जूस है, तो टर्मरिक सोल्यूशन के अंदर लेमन जूस डालेंगे या लेमन जूस के अंदर टर्मरिक सोल्यूशन डालेंगे, यानी इन दोनों का कांटेक्ट अगर होगा तो कोई भी इफेक्ट देखने को हमको नहीं मिलेगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। टर्मरिक सोल्यूशन आपका येलो का येलो ही रहेगा। ऑरेंज जूस के केस में भी यही होगा, कोई इफेक्ट नहीं। विनेगर में भी कुछ भी नहीं। तो इससे हमको क्या पता चला, रिमार्क से आपको क्या मिलेगा, ये हम जानते हैं कि जो टर्मरिक सोल्यूशन है बेस के कॉन्टैक्ट में आने पर रेड हो जाता है, बाकी एसिड के कॉन्टैक्ट में वो येलो का येलो ही रहता है। और अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है तब तो किसी चीज़ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा इंडिकेटर ले लो वो जैसे कलर का है वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ से आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि बेसिक नहीं, क्योंकि बेसिक होता तो टर्मरिक सोल्यूशन आपका रेड हो जाता है। रेड नहीं हुआ ना, इसका मतलब हो सकता है कि वो एसिडिक हो सकता है न्यूट्रल हो। यानी वैसे तो हम जानते हैं कि लेमन जूस आपका एसिडिक होता है, लेकिन हमारे टेस्ट से क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं।
कि हमने ये देख लिया कि लेमन जूस डालने पे टर्मरिक सोल्यूशन येलो का येलो ही है, रेड नहीं हुआ। रेड हो जाता तो बेस हो जाता, यानी बेस नहीं है, बस इतना पता है। तो बेस नहीं है तो बाकी दो चीज़ें हो सकती है, यानी कोई भी सोल्यूशन या तो एसिडिक होगा या बेस होगा या न्यूट्रल होगा। बेसिक नहीं है इतना पता चल गया, इसका मतलब हो सकता है एसिडिक हो या हो सकता है न्यूट्रल हो। तो इस टेस्ट से हमको ये पता चला। तो टेस्ट से क्या पता चला उसकी हम बात कर रहे हैं। हम क्या जानते हैं हकीकत में क्या होता है उसकी बात नहीं कर रहा। टेस्ट से जो रिजल्ट आएगा वो आपको लिखना है। तो एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, हमें क्या पता, बेसिक नहीं है बस। इसी तरह इन दोनों में भी यही कहानी होगी। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, इसकी हम बात कर लें। जब इसको टेस्ट करेंगे तो ये लाल हो जाएगा और रेड हो गया तब तो पक्की बात है कि बेस है, क्योंकि बेसिक केस में रेड होता है। तो रिमार्क्स हम क्या लिखेंगे कि हाँ ये बेस है, ये तीनों चीज़ें। फिर आपका शुगर यानी इसका सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट इसका सोल्यूशन, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका मतलब हो सकता है वो एसिडिक हो सकता है वो न्यूट्रल हो। वैसे जनरली ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, पिछले वाले टेबल हमने देखा था। लेकिन हमारा रिजल्ट क्या कहता है कि कलर चेंज नहीं हुआ, रेड नहीं हुआ, इसका मतलब बेसिक नहीं है, तब हो सकता है एसिडिक हो या न्यूट्रल हो। अब देखो बूझो कह रहा है कि अब हमको समझ में आ रहा है कि जो टर्मरिक यानी हल्दी का दाग मेरी सफ़ेद शर्ट पे लगा था वो लाल क्यों हो गया जब मैं उसे साबुन से धो रहा था। इट इज़ बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज़ बेसिक, क्योंकि जो सोप सोल्यूशन था वो बेसिक था। बेसिक सोल्यूशन जब हल्दी कॉन्टैक्ट में आया तो लाल हो गया। कभी आप ऑब्जर्व करना कि जैसे किसी कपड़े वगैरह के अंदर हल्दी लग जाए या मान लो आपके हाथ में ही लग गई और फिर आप साबुन से धो तो वो हिस्सा लाल हो जाता है। क्यों लाल हो गया? क्योंकि साबुन जो है यानी सोप का जो सोल्यूशन है वो बेसिक होता है और बेसिक के कॉन्टैक्ट में आकर टर्मरिक आपकी रेड हो जाती है। अब एक तीसरा इंडिकेटर है जिसका नाम है चाइना रोज़। इसको भी इंडिकेटर की तरह से हम यूज़ करते हैं। जो आपका गुड़हल होता है इसके जो पेटल्स होते हैं, लाल वाली जो पंखुड़ी होती है वो। एक्टिविटी 4.3 करते हैं। कुछ आपको चाइना रोज़ यानी गुड़हल के पेटल्स ले लेने हैं और उनको तोड़ के बीकर के अंदर रख लेना है। ऐड सम वार्म वाटर, तो बीकर के अंदर रखा, फिर थोड़ा सा गुनगुना सा पानी हल्का गर्म हो वो आपको रख लेना है। अब इस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए आपको ऐसे ही रख देना है जब तक कि वो जो वाटर है वो कलर ना हो जाए। यानी होगा क्या, जो पेटल्स के कलर हैं वो पानी के अंदर निकल के जाने लगेंगे। तो धीरे धीरे करके वो पानी वो रंग आने लगेगा उसके अंदर। तो जब रंग आने लगे तो बस अब उन पेटल्स को आप निकाल लो, आपका ये सोल्यूशन तैयार हो गया। द कलर वाटर इज एन इंडिकेटर। तो ये जो कलर वाटर है अब एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन गिवन इन टेबल 4.4। तो टेबल 4.4 जो ऊपर दिया हुआ है उसमें जो भी सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में 5 बूंद उस इंडिकेटर की डालनी है। यानी ड्रॉपर से चाइना रोज़ इंडिकेटर वाला जो सोल्यूशन है उसकी 5 बूंद लेनी है और इन जो ऊपर सोल्यूशन दिए हैं इनमें डालना है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि आपका जो इंडिकेटर है वो इस तरह से होता है, इस कलर का। इस इंडिकेटर को अगर एसिड वाले सोल्यूशन में डालेंगे तो ये कलर हो जाएगा। इस कलर को हम कहते हैं मैजेंटा, यानी डार्क पिंक कलर, इसको मैजेंटा कहते हैं। अगर इस इंडिकेटर की 4-5 बूंद किसी बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो आप देख सकते हो कि इसका ग्रीन कलर हो जाएगा। तो आप समझ गए, इस इंडिकेटर को हम जो सोल्यूशन हमको टेबल में दिए उसमें डालेंगे। अगर वो मैजेंटा हो गया यानी डार्क पिंक हो गया तो हम कहेंगे एसिडिक है। अगर ग्रीन हो गया तो हमने कहा बेस है। बस इस टेबल में आप देख लो। तो शैम्पू इसका डाइल्यूट सोल्यूशन हमको बना लेना है, यानी पानी लो, उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू डालो, सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। अब इस सोल्यूशन का इनिशियल कलर क्या है और फाइनल कलर क्या है ये आपको बताना है। यानी स्टार्टिंग में जब सोल्यूशन बनाओगे तो शैम्पू का सोल्यूशन किस कलर का होगा? जनरली आपका मिल्की कलर का होता है, दूध जैसा आपको दिखेगा। जब इंडिकेटर उसके अंदर डालोगे तो ये मैजेंटा कलर का हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि शैम्पू आपका एसिडिक होता है और एसिडिक केस में कलर मैजेंटा हो जाएगा। इसी तरह लेमन जूस हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये भी एसिडिक होते हैं। तो लेमन जूस आपका पेल येलो यानी हल्का पीले रंग का होता है, ये भी मैजेंटा कलर का हो जाएगा। सोडा वाटर आपका कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, ये मैजेंटा हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सोल्यूशन की बात कर लें तो स्टार्टिंग में ये कलरलेस होगा। जैसे ही इंडिकेटर डालोगे चाइना रोज इंडिकेटर तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ग्रीन कलर क्या बता रहा है कि ये बेसिक है। विनेगर आप जानते हो एसिडिक होता है, स्टार्टिंग में ये ब्राउन कलर का होता है। वैसे अलग अलग चीज़ों का विनेगर होता है, सिरका जो है अलग अलग फल का बनाया जाता है। जनरली हमारे यहाँ गन्ने का यूज़ होता है तो उसका कलर मैंने लिख दिया कि ब्राउन कलर होता है। इंडिकेटर डालते ही मैजेंटा हो जाएगा। वहीं शुगर सोल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन ये कलरलेस होते हैं। हम देख ही चुके हैं कि ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, तो कोई भी इफेक्ट देखने को हमको नहीं मिलेगा। कलरलेस थे, अभी भी कलरलेस ही रहेंगे। अब कह रहे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। तो इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो चाइना रोज इंडिकेटर है वो टर्न करेगा जो एसिडिक सोल्यूशन है उसको डार्क पिंक, जिसको हम मैजेंटा कहते हैं उसमें, और बेसिक सोल्यूशन को ग्रीन कर देता है। वही न्यूट्रल सोल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से समझना, बूझो क्या कह रहा है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। वाई?
कह रहा कि मैं सारा काम वही कर रहा हूँ, मैंने सॉलिड बेकिंग सोडा लिया, यानी सूखा हुआ बेकिंग सोडा, उसमें पानी नहीं मिला है, और सूखा हुआ लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर भी गीला नहीं है, सूखा है, तो हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? तो पहली कह रही है मेक अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई इट। तो भैया आपने जो सूखा बेकिंग सोडा लिया है वो ना लो, बल्कि उसका सोल्यूशन बना लो। उस बेकिंग सोडा को थोड़ा सा पानी में डाल के मिक्स कर लो, फिर टेस्ट करो। ऐसा क्यों कहा पहेली ने? अब ध्यान से समझना, एसिड हो या बेस हो, वो अपना इफेक्ट, अपना असर वाटर के प्रेजेंस में ही दिखाते हैं। इसको मैं अक्सर एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि किसी भी इंसान का जो असली चेहरा है वो उसके दोस्तों के सामने ही समझ में आता है। घर में है, पेरेंट्स के सामने तो बहुत ही मासूम बने रहेंगे कि जी हमारा बच्चा तो बहुत सीधा साधा है, बड़ा भोला भाला है, लेकिन वही भोला भाला बच्चा जब दोस्तों के बीच में आता है तो सबसे ज़्यादा शैतान बन जाता है, तो असली रंग दिखाता है अपने दोस्तों के बीच में। इसी तरह से एसिड और बेस भी है कि वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन जब ये पानी के कांटेक्ट में आएंगे, यानी वाटर जब प्रेजेंट होगा, तब असली रंग अपना दिखाएंगे। अब बूझो ने क्या किया, सूखा सा बेकिंग सोडा ले लिया, यहाँ भी पानी नहीं है, लिटमस पेपर ये भी सूखा सा ले लिया, तो पानी कहीं है नहीं, तो कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो पहेली ने इसको क्या बताया कि भैया बेकिंग सोडा का सोल्यूशन बना लो और फिर ट्राई करो। तो एक काम तो ये किया जा सकता है कि सोल्यूशन बनाने में क्या करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, तो सोल्यूशन बन गया, पानी मिल गया। या आप ऐसा कर सकते हो कि सूखा बेकिंग सोडा लो, लेकिन ये जो लिटमस पेपर है इसको गीला कर लो, पानी में डिप कर लो और फिर टच कराओ, तो इस तरह से पानी मिल जाएगा। यानी पानी होना चाहिए, चाहे लिटमस पेपर में पानी लगा हो या बेकिंग सोडा या जो भी चीज़ टेस्ट करो उसमें पानी हो, तो पानी होगा तभी एसिड और बेस अपना जो रंग है वो दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखना। इसीलिए हर जगह कहा गया कि सोल्यूशन बनाओ, सोल्यूशन बनाओ। क्यों? क्योंकि पानी की ज़रूरत है, पानी के बिना तो कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। अब पहेली आपके लिए एक रिडल पहेली लेकर आई है, पहेली नाम और पहेली काम। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। कॉफ़ी क्या है, ब्राउन कलर की है, और टेस्ट कैसा होता है, बिटर यानी कड़वा होता है। इज इट एसिड, क्या वो एसिड है या फिर बेस है? आप कहोगे अरे हम तो पढ़कर आ रहे हैं भैया, बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट तो बेस का होता है, तो बस कॉफ़ी आपकी बेस हो गई, सीधी सी बात है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट। तो भाई ये गलती ना करो कि बस आपने बिटर देख लिया और बेस लगा दिया। आंसर आपको बिना टेस्ट करे नहीं देना है। चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो किसी भी इंडिकेटर से आप टेस्ट कर लो। टेस्ट करोगे तो फिर आपका दिमाग घूम जाएगा, अरे टेस्ट करने पे तो ये एसिड निकला। भाई हमने पढ़ा था एसिड सॉर टेस्ट करते हैं, खट्टा टेस्ट करते हैं, और बेस बिटर टेस्ट करते हैं, यानी कड़वा टेस्ट करते हैं। तो कड़वा टेस्ट देख के हमने बेस लगा दिया था, लेकिन टेस्ट करने पता चला कि नहीं भैया ये तो एसिड है। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। तो आप अंधेरे में थे, यानी धोखे में थे, आप टेस्ट थे, टेस्ट करके आप कह दिए कि बेस है, लेकिन हकीकत में वो एसिड था। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि टेस्ट करके, आंख बंद करके हम एसिड बेस नहीं डिसाइड कर सकते कि खट्टा टेस्ट आया तो हमने कहा एसिड है, कड़वा टेस्ट आया तो बेस है। ऐसा नहीं करना। ज़्यादातर ऐसा होता है कि एसिड आपके 100 टेस्ट करते हैं और बेस बिटर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये बात याद रखना। उसका एग्जाम्पल आपका कॉफ़ी है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऐसे एसिडिक सब्सटेंस का नाम बताओ जिसका टेस्ट बिटर है, तो वो कौन सा है? कॉफ़ी है। अब चलिए एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिविटी 4.4। तो टीचर से कहा जा रहा है कि वो डाइल्यूट सोल्यूशन ले इन केमिकल्स का अपनी स्कूल लेबोरेटरी से, या फिर स्कूल लेबोरेटरी में ना हो तो पास के किसी स्कूल से उधार ले ले। ऐसा आपका गरीब स्कूल है तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो कौन कौन से डाइल्यूट सोल्यूशन लेने हैं? डाइल्यूट क्या होता है, मतलब पतला होता है, यानी पानी उसके अंदर ज़्यादा होगा और जो सब्सटेंस है वो कम होगा। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लाइम वाटर कहते हैं। ये सब आपको ले लेना है। वैसे आपको नहीं लेना, टीचर की जिम्मेदारी है, और ये स्कूल लेबोरेटरी में ही कायदे से किया जा सकता है। वैसे मैं भी कोशिश करूँगा कि इसके एक्सपेरिमेंट की एक अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा अच्छे समझ में आता, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, वहाँ भी देख सकते हो। डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीज सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशंस आपने लिए हैं, तीनों जो इंडिकेटर हमने पढ़े, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया और चाइना रोज पेटल्स हो गया, इन तीनों के जो है इंडिकेटर से इन सोल्यूशन को टेस्ट करना है कि देखो क्या इफेक्ट आता है, और जो भी चीज़ पता चले उसको टेबल 4.5 के अंदर आप रिकॉर्ड कर लो। तो यह रहा टेबल, मैंने ऑलरेडी फिल किया है, जस्ट मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले नेम ऑफ एसिड दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर आपकी बुक में लिखा ज़रूर है नेम ऑफ एसिड, लेकिन नेम ऑफ एसिड नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे एसिड हमने लिए हैं, बल्कि ये होगा नेम ऑफ एसिड और बेस। ये लिखना ज़्यादा सही है क्योंकि सिर्फ एसिड हमने नहीं लिया, एसिड भी लिए हैं, बेस भी लिए हैं, तो इस तरह लिख दो, ज़्यादा अच्छा है। तो जो आपका लिटमस पेपर है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, टर्मरिक पेपर से टेस्ट करो क्या पता चलेगा, चाइना रोज इंडिकेटर से टेस्ट करो क्या पता चलेगा, तीनों आप देख लो। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आपका नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, नाम में ही लगा है एसिड है। तो एसिड लिटमस पेपर के साथ क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। सब यही करेंगे कि नहीं, ब्लू से रेड में कर देंगे।
टर्मरिक पेपर पे एसिड का क्या इफेक्ट होता है? कोई इफेक्ट नहीं होता। बेस के केस में तो रेड हो जाते हैं, लेकिन एसिड डालोगे, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, लेमन जूस उसके ऊपर डाला था तो क्या हुआ था? कोई कलर चेंज नहीं हुआ था। टर्मरिक पेपर येलो का येलो ही रह गया, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो कोई भी एसिड ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाइना रोज इंडिकेटर में एसिड के केस में क्या होता है? वो मेजेंटा कलर का हो जाता है, तो ये हो गया मेजेंटा कलर। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका डाइल्यूट सोल्यूशन, इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लाइम वाटर कहते हैं, इन तीनों को आप लोगे तो रेड लिटमस आपका ब्लू में बदल जाएगा। ये तो लिटमस की कहानी हो गई। तो इससे क्या पता चला? बी से ब्लू और बी से बेस, कि ये तीनों आपके जो है वो बेस हैं। और बेस के केस में टर्मरिक पेपर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। चाइना रोज इंडिकेटर के केस में ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका टेबल बनके तैयार हो गया। बेसिकली आपको ये पता चल जाए, यानी ये याद होना चाहिए कि कौन एसिड है और कौन बेस है, फिर इनका इफेक्ट तीनों चीज़ों में कैसे होता है। तो कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए, आप निकाल सकते हो कि भाई लिटमस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टर्मरिक पेपर पे, चाइना रोज इंडिकेटर पे। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या एसिड रेन जो टर्म है उसके बारे में आपने सुना? जानते हो उसके बारे में? क्या कभी आपने सुना उसके डैमेजिंग इफेक्ट के बारे में, यानी वो कितना नुकसान करता है, कितना डैमेज करता है, इसके बारे में आपने सुना? अब जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, एसिड रेन यानी ऐसी रेन जिसके अंदर एसिड हो। द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडिक रेन। तो ऐसी बारिश जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में एसिड हो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। यानी बारिश के पानी के साथ एसिड भी आ रहा है तो एसिड रेन बन गई। अब सवाल ये, एसिड आता कहाँ से है? भाई बादल से तो पानी गिर रहा था, नीचे पहुंचा तो एसिड रेन कैसे बन गई? वो एसिड आया कहाँ से? बादल के अंदर एसिड नहीं होता, वो तो एकदम प्योर वाटर होता है। ये बीच में एसिड बन जाता है, तो कैसे बन जाता है? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide which are released into air by pollutants। तो जो पोल्यूशन होता है, कोई चीज़ हम जला रहे हैं, गाड़ी चल रही है उससे निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री वगैरह से जो धुआं निकल रहा है, तो उस धुएं के अंदर अलग अलग तरीके की गैस होती है। जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये तीनों क्या करती हैं? जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की जो बूंदें हैं, इसमें डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, और क्या बना लेती हैं? जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर पानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बना लेता है। फिर ये पानी में मिक्स हो गया, एसिड बन गया। अब ये गिरेगा तो हम क्या कहेंगे? एसिड रेन है भैया, एसिड की बारिश हो रही है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल। तो एसिड रेन की वजह से बड़ा नुकसान होता है। ये बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमारे हैं जैसे ताजमहल वगैरह, एसिड रेन की वजह से वो क्या हो गया? येलो कलर का हो गया। बहुत सी जो बिल्डिंग्स वगैरह है उसको डैमेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी नुकसानदेह है। अब यहाँ पर एक कॉशन, एक सावधानी का सिंबल आपको दिया है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर करोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। तो कह रहा है जो लेबोरेटरी एसिड्स और बेसेस हैं, यानी कुछ एसिड बेस तो हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे एसिड लेमन के अंदर है, तो वो लेमन अगर हमारे हाथ वगैरह पे गिर जाए या कहीं बॉडी पे गिर जाए तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बस धुल लो, साफ हो जाएगा। लेकिन लेबोरेटरी वाले जो एसिड्स होते हैं, लैब में जिसको बनाया जाता है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस होते हैं। तो ये क्या होते हैं? करोसिव इन नेचर होते हैं, यानी ये जहाँ पर भी गिरेंगे उस हिस्से को डैमेज कर देंगे, खराब कर देंगे। जैसे मान लो एसिड गिर गया आपके हाथ पे तो वो हिस्सा जला देगा। इसी तरह जिस चीज़ पे भी गिरेगा उसकी सरफेस को वो खराब कर देगा, इसको कहते हैं करोसिव है। और इरिटेटिंग यानी जलन होगी और स्किन के लिए हार्मफुल है। तो इन लेबोरेटरी एसिड और बेसिस को हैंडल करते समय बहुत सावधानी से आपको ये काम करना है। वैसे अभी आप जिस क्लास में हो उसमें तो टीचर को ही ये सारे हैंडल करने हैं, आपको सिर्फ दूर से देखना है। लेकिन जब आगे चल के आप खुद इससे डील करोगे तो आपको ये सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, तो ये पूरी कहानी इंडिकेटर्स की हो गई, एसिड बेस कैसे पहचानते हैं, कैसे क्या टेस्ट होता है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है। फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस का सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।